हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर का प्रैक्टिस नंबर 21 सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, शेर बहादुर देउबा ने। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का हार्ट अटैक से निधन हो गया। वे किस क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थे रहे? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा 1983 में। अगला हमारा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कुपोषण का शिकार हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 10%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जापान का। अगला हमारा प्रश्न है, श्रीलंका के नए वित्त मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बासिल राजपक्षे। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे ऊंचा रेत महल बनवाया, जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डेनमार्क ने। अगर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है भारत में। अगला हमारा प्रश्न है, किस संस्थान ने मुंह के कैंसर के जीनोमिक वेरिएंट का दुनिया का पहला डेटाबेस बनाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका DBT, बायोमेडिकल जीनोमिक्स राष्ट्रीय संस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय सेना ने किस भारतीय अभिनेत्री के नाम पर गुलमर्ग में शूटिंग रेंज का नाम रखा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, विद्या बालन। अगला हमारा प्रश्न है, जुलाई 2021 में क्यूबा में आए उष्णकटिबंधीय तूफान का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, एल्सा था। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का पहला खादी प्राकृतिक पेंट जिसे गाय के गोबर से बनाया गया है, उसे ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नितिन गडकरी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कोयला मंत्रालय के अंतिम आंकड़े के अनुसार कोयला उत्पादन भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़ है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ ने जुलाई 2021 में शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में किसे भारतीय दल का ध्वजावाहक रूप में नामित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मनप्रीत सिंह को और MC मेरी कॉम को, ये भी दोनों। अगला हमारा प्रश्न है, 4 जुलाई 2021 को किस चीनी अंतरिक्ष यात्री ने नए तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर पहला स्पेस वॉक किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, तांग होंगबे और लियू बोमिंग ने। अगला हमारा प्रश्न है, किस देश ने जुलाई 2021 में क्षेत्र संघीय स्तर पर मृत्युदंड पर रोक लगा दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पुष्कर सिंह धामी। अगला हमारा प्रश्न है, 4 जुलाई 2021 को अमेरिका का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 45वां मनाया गया। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में पद्म भूषण पद्म विभूषण दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किस अभिनेता का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, दिलीप कुमार का। अगला हमारा प्रश्न है, किस देश में अमेरिकी सैनिकों ने 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद अपने सबसे बड़े एयरबेस को खाली कर अपने सैन्य अभियानों को समाप्त कर दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अफगानिस्तान। हाल ही में इंग्लैंड के किस तेज गेंदबाज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे किए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जेम्स एडरसन ने। अगला हमारा आगे वन लाइनर हमारा प्रश्न है, देखते हैं। भारत ने किन 6 देशों को कोरोना वायरस वैक्सीन देने की घोषणा की? तो इसमें भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, सेशेल्स हैं। ठीक है,
अगला हमारा प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है। उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश पहला है और केंद्र शासित शहरों में दिल्ली का पहला स्थान है और नॉर्मल जो है कर्नाटक है। अगला हमारा प्रश्न है, किस भारतीय राज्य सरकार ने प्रसिद्ध ड्रैगन फ्रूट नाम का कमलम रखने का फैसला किया? तो ये है गुजरात सरकार ने। अगला हमारा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पराक्रम दिवस। अगला हमारा प्रश्न है, डेजर्ट नाइट 21 द्विपक्षीय वायु अभ्यास भारतीय वायु सेना और किस देश की वायु और अंतरिक्ष सेना के बीच किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। 21 जनवरी से 24 जनवरी तक जोधपुर में वायुसेना स्टेशन पर। अगला हमारा प्रश्न है, रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल का नया नाम क्या रखा? तो इसका सही उत्तर है नेताजी एक्सप्रेस। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही की टेस्ट क्रिकेट में कौन सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाले पहला भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज बना? ऋषभ पंत। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? तो इसका सही उत्तर है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा, DRDO। अगला हमारा प्रश्न है, देश में पहला सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन कब किया गया? तो 18 जनवरी 2021 को। अगला हमारा प्रश्न है, 17वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में किस मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता के लिए स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार दिया गया? पंचायती राज मंत्रालय में। अगला हमारा प्रश्न है, 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नजहत शमीम खान। अगला हमारा प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने देश की पहली स्वदेश विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सिरुवानी पहाड़ियों को तितली सुपर हॉट स्पॉट घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। अगला हमारा प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 सूचकांक में भारत में कौन सा स्थान है? इसका स्थान है 85वां। अब पहला स्थान जापान का है, दूसरा सिंगापुर का, तीसरा जर्मनी का और दक्षिण कोरिया का। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में कौन सी कंपनी 12 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली दूसरी भारतीय कंपनी बनी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, TCS। पहली रिलायंस है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो सोमा मंडल है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा ग्रैंड स्लैम है और उसके विजेता उपविजेता 2020-21 का है ये। ठीक है। तो आइए देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में मेलबर्न में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में। तो इसके पुरुष एकल विजेता कौन थे? ये नोवाक जोकोविच थे। ठीक है। और सर्बिया के थे। और उप विजेता डेनियल मेदवेदेव थे, ये रूस के थे। ठीक है। और महिला ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला एकल की जो विजेता थी नोआमी ओसाका, जो जापान की हैं, और उप विजेता जेनिफर ब्रैंडी अमेरिका की हैं। ठीक है। और पुरुष युगल में कौन विजेता था? इवान डोंडिंग और फिलिप पोलासेक। और उप विजेता थे राजीव राम और जे सैलिस सबरी। ठीक है। और महिला युगल में एलिस मर्टेंस, आर्या सबालेंका और उप विजेता में बारबोरा क्रेजिकोवा, कैटरीना सिनिकोवा। ठीक है, ये है। आगे बढ़ते हैं। अगला फ्रेंच ओपन 2021। फ्रेंच ओपन आपका 2021 पेरिस फ्रांस में हुआ और इसके विजेता हैं नोवाक जोकोविच, सर्बिया के हैं। इसके उप विजेता हैं स्टेफानोस, ये हैं सितसिपास, ग्रीस के हैं। और महिला एकल विजेता जो हो गई बारबोरा क्रेजिकोवा, चेक गणराज्य की। अनास्तासिया और पाटलुचेकोवा रूस की हैं, ये उप विजेता हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अगला आपका युगल विजेता पुरुष कौन है? पियरे हर्बर्ट निकोलस माहुत हैं। और उप विजेता जो है फ्रेंच ओपन के युगल के कजाक ब्लूबिलिक एंड्री गुलब्रेव। ठीक है। अगला महिला युगल विजेता कौन है? बारबोरा क्रेजिकोवा, कैटरीना सिनिकोवा। और उप विजेता ईगा स्विटेक बेथानी माटेक सैंडस। ठीक है। अगला आपका है विंबलडन का। विंबलडन 2021 में कौन जीता? एकल नोवाक जोकोविक, सर्बिया के हैं। उप विजेता हैं माटिया बेरेटिनी। और महिला एकल में विजेता है एस्ले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया की। और कैरोलिना प्लिकोवा, चेक गणराज्य की हैं, ये उप विजेता हैं महिला में। और पुरुष युगल विजेता में गैट पाविच, निकोला मैकटिफ, क्रोएशिया के हैं, ये विजेता हैं पुरुष युगल के। उप विजेता हैं
मार्सेल ग्रेलर्स स्पेन और होरासिया जेवालोस अर्जेंटीना, ये दोनों उपविजेता हैं पुरुष युगल के। ठीक है। और एलिना वेस्निया बोरेनिका कुदेरमेटो ये हैं उपविजेता महिला युगल की। और विजेता हैं हाई हसी सुबेई चीनी ताइपे, एलिस मार्टलेस बेल्जियम की। ठीक है। यूएस ओपन 2020 की उपविजेता हैं पुरुष एकल विजेता डोमिनिक थियम ऑस्ट्रेलिया के हैं, अलेक्जेंडर जेवरे जर्मनी के हैं। ठीक है, यूएस ओपन का और उपविजेता। और महिला एकल विजेता हैं नोमी ओसाका जापान की हैं, और विक्टोरिया अंजारेका ये उपविजेता हैं महिला एकल की। पुरुष डबल विजेता कौन है? मेट पाविक क्रोशिया, ब्रूनो सुआरेस ब्राज़ील, ये आपके विजेता हैं। उपविजेता हैं बेस्ले कुलहोफ, निकोला मैक्टिक क्रोशिया के हैं ये। और महिला युगल विजेता में हैं लाउरा सिमेगुंड जर्मनी की हैं, वेरा जयानारेवा रूस की हैं, और उपविजेता निकोल मनिचर अमेरिका की हैं, शु सियाफान चीन की हैं। ठीक है, ये हमारा आज का करेंट अफेयर है दोस्तों। हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।